क्या बीटीएस ने ग्रैमी को बॉयकॉट कर दिया है और इसीलिए ग्रैमी ने बीटीएस के परफॉर्मेंस वीडियोस को वेबसाइट से रिमूव कर दिया है? हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बीटीएस के उस डिसीजन की जिसने पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री में डिस्कशन स्टार्ट कर दिया है। बीटीएस ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो इस साल ग्रैमी अवार्ड्स में अपना म्यूजिक सबमिट नहीं करेंगे। इस वीडियो में मैं अनाउंसमेंट के बाद सोशल मीडिया पर फैंस, आर्टिस्ट और ग्रैमी ऑफिशियल्स के रिएक्शन और बीटीएस ऐसा क्यों करे इस बारे में बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। 29 जुलाई को बीटीएस के सातों मेंबर्स ने अपने पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अनाउंस किया कि वो इस साल के 69th ग्रैमी अवार्ड्स के लिए अपना म्यूजिक सबमिट नहीं करेंगे। अपने स्टेटमेंट में बीटीएस ने कहा कि वो चाहते हैं कि म्यूजिक को उसकी क्वालिटी के बेसिस पर सुना और अप्रिशिएट किया जाए, ना कि उसे रीजन या लैंग्वेज के हिसाब से डिवाइड किया जाए। और एंड में उन्होंने हमेशा की तरह आर्मी को थैंक यू भी कहा। ये स्टेटमेंट आते ही सोशल मीडिया पर मिलियंस ऑफ फैंस ने सपोर्ट दिखाया। फैंस को उम्मीद थी कि बीटीएस का कमबैक एल्बम अरे रंग इस साल एल्बम ऑफ द ईयर जैसे बड़े ग्रैमी कैटेगरीज में नॉमिनेट होगा। अरे रंग इस साल के सबसे ज्यादा बिकने वाले एल्बम्स में से एक है। इसका लीड सॉन्ग स्विम, जो यूएस में नंबर 1 रहा, सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए भी स्ट्रॉन्ग माना जा रहा था। लेकिन प्रॉब्लम तब आई जब ग्रैमीज ने पिछले मंथ 5 नए ग्रैमीज कैटेगरीज अनाउंस किया था, जिसमें रिकॉर्डिंग अकेडमी ने एक नई कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था एशियन पॉप म्यूजिक परफॉर्मेंस। इस कैटेगरी का पर्पस एशियन आर्टिस्ट को आइडेंटिटी देना बताया गया। जब ये नई कैटेगरी अनाउंस हुई तो के-पॉप फैंस के बीच मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिला। कई लोगों का मानना है कि एशियन आर्टिस्ट को लैंग्वेज और रीजन के बेसिस पर अलग कैटेगरी में रख दिया गया है। इसी वजह से जब बीटीएस ने कहा कि म्यूजिक को रीजन या लैंग्वेज से नहीं सिर्फ म्यूजिक की तरह देखना चाहिए, कई लोगों ने इसे ग्रैमी का नया कैटेगरी पर इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म माना। ऑफिशियली बीटीएस ने किसी कैटेगरी का नाम नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर इसी एंगल से सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। बीटीएस को अपने करियर में 5 ग्रैमी नॉमिनेशंस मिल चुके हैं और वो ग्रैमी नॉमिनेशन पाने वाले पहले कोरियन पॉप ग्रुप बने थे। बीटीएस को पहली ग्रैमी नॉमिनेशन डायनामाइट के लिए मिली थी। इसके बाद बटर, माई यूनिवर्स और येट टू कम के लिए भी नॉमिनेशंस मिले भी, लेकिन ग्रुप कभी ग्रैमी नहीं जीत सके। इसी बीच कोरियन म्यूजिक इंडस्ट्री के फेमस आर्टिस्ट ताब्लो ने भी बीटीएस को ओपनली सपोर्ट किया। ताब्लो ने सोशल मीडिया पर बीटीएस के लीडर आरएम के पोस्ट शेयर किया और ये लिखा, इसका मतलब फैंस ने ये निकाला कि ताब्लो के हिसाब से बीटीएस का एल्बम अरिरंग किसी ग्रैमी अवार्ड से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे ताब्लो और बीटीएस के बीच काफी पुराना और क्लोज रिलेशनशिप रहा है। आरएम कई बार कह चुके हैं कि ताब्लो उनके बिगेस्ट इंस्पिरेशंस में से एक है। अब बात करते हैं ग्रैमी की तरफ से आए ऑफिशियल रिस्पांस की। 30 जुलाई को रिकॉर्डिंग अकेडमी के सीईओ हार्वी मासन जूनियर ने बीटीएस के डिसीजन पर स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें ये सुनकर दुख हुआ कि बीटीएस इस साल ग्रैमी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि वो बीटीएस के डिसीजन का रिस्पेक्ट भी करते हैं। उन्होंने नई एशियन पॉप कैटेगरी को भी डिफेंड किया। उनके अकॉर्डिंग इस कैटेगरी का पर्पस एशियन आर्टिस्ट को अलग करना नहीं, बल्कि एशिया के पॉप म्यूजिक की ग्रोथ और डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना है। लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस के ओपिनियन अभी भी डिवाइडेड है। कई फैंस ग्रैमी अकेडमी के एक्सप्लेनेशन से एग्री कर रहे हैं, जबकि बहुत से फैंस का मानना है कि म्यूजिक को लैंग्वेज या रीजन के बेसिस पर कैटेगराइज नहीं किया जाना चाहिए। कई लोगों ने कहा कि प्रॉब्लम कैटेगरी के इंटेंशन से नहीं बल्कि उसके कॉन्सेप्ट से है। कंट्रोवर्सी तब और बढ़ गई जब रिकॉर्डिंग अकेडमी के वर्ल्ड म्यूजिक अलायंस एडवाइजरी कमेटी से जुड़ी जेना घोड़ा ने भी सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बीटीएस के डिसीजन के बाद वो इमोशनली अफेक्टेड फील कर रही है। पोस्ट में कहा गया कि एशियन पॉप कैटेगरी का पर्पस बीटीएस को अलग करना नहीं था, बल्कि उन्हें एशियन आर्टिस्ट को रिकॉग्निशन देना था जिन्हें अभी ज्यादा विजिबिलिटी नहीं मिलती। उनका कहना है कि ग्रैमी के डिसीजंस पब्लिक नहीं म्यूजिक प्रोफेशनल्स लेते हैं और इस कैटेगरी का गोल एशियन आर्टिस्ट की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना था। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि अगर कोई आर्टिस्ट एशिया पॉप कैटेगरी में सबमिट करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि यह एल्बम ऑफ द ईयर जैसे मेन ग्रैमी कैटेगरीज के लिए एलिजिबल नहीं होगा। यानी उनके हिसाब से ये नई कैटेगरी एक्स्ट्रा रिकॉग्निशन देने के लिए बनाई गई, ना कि आर्टिस्ट को अलग कैटेगरी में रखने के लिए। लेकिन उनके पोस्ट के बाद भी कंट्रोवर्सी कम नहीं हुई। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उनके स्टेटमेंट को क्रिटिसाइज किया। लोगों ने सवाल उठाए कि अगर इक्वालिटी ही गोल है तो फिर अलग रीजनल कैटेगरी की जरूरत ही क्यों है। ये पहली बार नहीं है जब ग्रैमीज ने ऐसी कैटेगरी लाई हो। सबसे पहले बेस्ट अफ्रीकन म्यूजिक परफॉर्मेंस आई थी। ये कैटेगरी 2023 में अनाउंस हुई थी और 2024 में स्टार्ट हुई। इसे अफ्रीका के म्यूजिक को ग्लोबल रिकॉग्निशन देने के लिए बनाई गई थी। सिंगर टाइला ने 2024 में वाटर और 2026 में पुश टू स्टार्ट के लिए ये अवार्ड जीता। लेकिन टाइला के दोनों विन्स के बाद भी इस कैटेगरी को लेकर डिबेट हुई थी और उस टाइम रिकॉर्डिंग अकेडमी के मेंबर जोया खान और सिंगर अमारे का कहना था कि अफ्रीकन आर्टिस्ट को अलग कैटेगरी नहीं बल्कि ग्रैमी की मेन कैटेगरीज में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। लेकिन अभी भी ये कैटेगरी ग्रैमी में है। इसके बाद कई आर्मीज ने ग्रैमी पर बदला लेने का एलिगेशन लगाया। किसी ग्रैमी वेबसाइट से बीटीएस के 2021 के डायनामाइट और 2022 के बटर के लाइव परफॉर्मेंस वीडियोस अब नहीं मिल रहे हैं। ये दोनों परफॉर्मेंसेज
वेबसाइट की सबसे पॉपुलर वीडियोस में से मानी जाती है, लेकिन बाद में कुछ यूजर्स ने बताया कि सिर्फ BTS ही नहीं, 2021 और 2022 के कई और ग्रैमी परफॉर्मेंस वीडियोस भी वेबसाइट से रिमूव या अनअवेलेबल थे। इसलिए अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि BTS के वीडियोस स्पेशली टारगेट किए गए थे या वेबसाइट पर कोई और टेक्निकल या आर्काइवल अपडेट चल रहा था। फिलहाल इसे सुपर रिकॉर्डिंग अकेडमी ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, इसलिए कंट्रोवर्सी अभी भी चल रही है। फैंस का कहना है कि वीडियोस उसी टाइम रिमूव हुए जब BTS ने ग्रैमीज में एंट्री सबमिट ना करने का डिसीजन लिया। BTS के डिसीजन के बाद एक और रूमर वायरल होने लगा। कुछ लोग कहने लगे कि शायद हाइब ने ग्रैमी अवार्ड्स को बॉयकॉट कर दिया है, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हाइब ने क्लैरिफाई किया कि ऐसा नहीं है। कंपनी ने बताया कि ये BTS का अपना डिसीजन है। बाकी हाइब आर्टिस्ट अगर चाहे तो अपना म्यूजिक ग्रैमी के लिए सबमिट कर सकते हैं। BTS के ग्रैमीज बॉयकॉट करने के डिसीजन का असर अब दूसरे K-pop ग्रुप्स पर भी दिखने लगा है। कई कोरियन फैंस अब बाकी K-pop आर्टिस्ट पर भी प्रेशर डाल रहे हैं कि वो भी BTS के सपोर्ट में ग्रैमी को बॉयकॉट करे और अवार्ड के लिए अपना म्यूजिक सबमिट ना करे। आपको क्या लगता है, BTS का ये डिसीजन सही था या नहीं? कॉमेंट्स में बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, एंड फॉर मोर अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अन्योंग।